Hi everyone, Namaskar, welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Puntit. I'm a tarot reader, intuitive life coach and an energy healer. Today I am here with the November month tarot reading. आज हम नवंबर मंथ देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू कैसा रहेगा आने वाला महीना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, पर्सनल लाइफ, मैरिज, हर चीज हर एरिया से समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू माय हार्टीएस्ट ब्लेसिंग्स एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द फेस्टिवल्स विच आर कमिंग. होप दिस दिवाली, दिस का भाई दोज, हमारा जो अभी करवा चौथ निकला है, सारे फेस्टिवल्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट देम नो दैट वी प्रोवाइड tarot consultation. I also go live on Instagram every Tuesday 7 p.m. My Instagram ID is @tarot-with-ruchita. So let's get started with November month reading. तो हमने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हुई हैं और इसमें 3 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं. एक वाइट कलर का है, एक ये सेंटर वाला ब्लू कलर का है और ये ब्लैक कलर का टर्मोइल ब्रेसलेट है. तो आप इन तीनों को ध्यान से देखिए. जिस भी कलर से आप रेजोनेट करते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए उस पाइल को और फिर उसकी एक एक करके हम रीडिंग लेते हैं. और आपको विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम आप सीधा टाइम स्टैम्प में दिख जाएगी, टाइम स्टैम्प पे जाइए और अपना वीडियो देख सकते हैं. तो एक बार और मैं बताती हूँ. पाइल नंबर 1 ये वाइट कलर का ब्रेसलेट है, पाइल नंबर 2 ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट है और पाइल नंबर 3 ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है. प्लीज चूज योर पाइल वाइसली एंड देन वी विल टेक वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 जिसकी है वाइट ब्रेसलेट. जिन्होंने भी ये वाइट ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है उनकी ये रीडिंग है. देखते हैं उनका आने वाला मंथ कैसा रहेगा. नवंबर फर्स्ट वीक कैसा रहेगा एंड सेकेंड या थर्ड वीक कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. हम एंजल रीडिंग्स भी करके देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है. सो लेट्स सी, प्लीज गाइड अस. सो वी विल सेलेक्ट सम ऑफ द कार्ड्स एंड लेट्स सी टैरो हमें क्या गाइड करने की कोशिश करते हैं. वैसे तो फेस्टिवल सीजन है तो डेफिनेटली खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बट हर एंगल से समझने की ज़रूरत है कि हमारा नवंबर मंथ कैसा रहेगा. ओके, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव डेविल कार्ड, ओके, देन वी हैव हैंग्ड मैन एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड. ओके, सो आई थिंक जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है वो डेफिनेटली आपके हिसाब से नहीं है. जिस हिसाब से आपने ये मंथ प्रिडिक्ट किया होगा या आने वाले टाइम में आपने जो सोचा होगा डेफिनेटली उस हिसाब से नहीं है. बिकॉज स्टेबिलिटी तो है बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है. जो आपने प्लान किया है उस हिसाब से चीज़ें नहीं हैं. तो गाइडेंस, आपको टैरो हमेशा गाइडेंस देता है तो टैरो के हिसाब से आप थोड़ा सा अपने जो जोन में है ना उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए. बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे निकलिए. बिकॉज आपके आसपास ही चीज़ें हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, मगर बिकॉज यू आर सिटिंग इन सच अ कंफर्ट जोन आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो. तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्स्ट वीक जो है वो आपका थोड़ा सा ऐसे जाएगा जैसे आप बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा नवंबर मंथ का, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी जगह पे आने लग जाएंगी. बट आप थोड़ा सा किसी एडिक्शन से बचिए, ये गाइडेंस है. बिकॉज हो सकता है इस मंथ में आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि आप यूज टू नहीं हो, लेकिन आपको उन सब चीज़ों की आदत पड़ सकती है. थोड़ा सा मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि थोड़ा अल्कोहल यूसेज से थोड़ा सा बचिए, या कोई भी एडिक्शन जो आपको है हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो या चाहे वो आप शौकिया तौर से करते हैं, बट हो सकता है कि आप
आपके लिए इस टाइम पे ये चीज़ें सूट नहीं करेंगी एंड यू विल हैव अ बिग टाइम। थोड़ा सा ना आप ऐसे लूज फील करोगे, एडिक्टेड फील करोगे, तो उस चीज़ पे ध्यान देखिए। थोड़े एडिक्शन जो भी आपकी लाइफ में, हर एक की लाइफ में डिफरेंट एडिक्शंस होते हैं, थोड़ा सा उससे बचिए। और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में भी ना थोड़ा स्टक फील करोगे, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड भी फीलिंग आएगी आपको एक टाइम के बाद। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखना है। सिचुएशन अगर ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एडिक्टिव इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ सफोकेटिंग, इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं इमोशनली ना आप चेन फील करोगे, बंधे हुए फील करोगे। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। एंड अगर आज ऐसा टाइम है तो आप कोशिश करिए कि उन चीज़ों को कम्युनिकेशन के थ्रू या थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए। एंड अगेन द गाइडेंस टू यू इज़ कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हो रही हैं ना बहुत ही सेट पैटर्न से हो रही हैं, जो कि आपके हिसाब से नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें हो रही होती हैं आपकी लाइफ में, बट हमें ऐसा लगता है ये वर्क नहीं कर रही है, बट हो सकता है दैट इज़ गुड फॉर यू। डिफरेंट थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों विचारों को थोड़ा सा बड़ा करिए। थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से देखना शुरू करिए। बिकॉज कई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपके बेटरमेंट के लिए हैं, बट क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्लान्ड वे में नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सफोकेटेड फील हो रहा है। तो एवरी कार्ड इज फॉलोइंग, यू नो, इन अ वेरी नाइस वे। सीक्वेंस बहुत ही सही है, जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट आएगा और बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप अपसेट होगे, बट कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव की आपको ज़रूरत है। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं वो स्टार का कार्ड है, तो होप, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आप सुन सकते हो बाय द एंड ऑफ नवंबर, मे बी थर्ड वीक के आसपास। तो कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज को राइट चैनलाइज करिए। और एक और गाइडेंस है कि अपनी जो थोड़ा सा इमोशनल मंथ रहेगा ये, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, यू नो, इंट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके काम करना है, और बहुत छोटी छोटी कॉन्वर्जेशंस जो कि आर्ग्यूमेंट में बदल सकती हैं, उससे बचने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट विल टर्न इनटू बिगर फाइट्स। इस चीज़ का ध्यान रखिए, राइट। अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें स्टेबल हैं, बेटर होंगी, कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको इस मंथ, बट यस, कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस है ना, वो आपके करियर पे भी कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड गाइडेंस टू यू इज़ थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग रहना है, छोटी छोटी फाइट्स में नहीं आना है, और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है। चीज़ें परेशान करेंगी, बट आपको मेंटली स्ट्रांग रखना है। बाकी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला मंथ है, पर डेफिनेटली देखो, लाइफ है, चीज़ें हैं, तो कभी अच्छा है तो कभी ख़राब है। लेट्स सी एंजल्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी व्हाट गाइडेंस। ओके, सो वी हैव गॉट लेट गो। देखिए, कभी ना हमें चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, बट यस, हम जब तक चीज़ों को ना अपने अंदर स्टॉक करके रखेंगे, या बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही अंदर आप सोचते रहेंगे, टॉक्सिसिटी चलती रहेगी, नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, वो हमें ऐसा लगता है हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट हमेशा याद रखिए, किसी को हैम्पर नहीं करती हैं वो सारी चीज़ें। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको भी नहीं पता है, मगर सिर्फ आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। प्लीज़, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको लेट गो करिए, है ना। दिस इज़ दी गाइडेंस। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है
है ना, पुरानी चीज़ों को क्लियर आउट करिए। सो दिस दिवाली, दिस इज़ अ फेस्टिवल वेयर यू नो, ये कहते हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। तो अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं जिसको लेके हम खुद सफ़र करते हैं मेंटली, फिजिकली, हमारे आसपास जो प्यार करने वाले लोग हैं हम उनको परेशान करते हैं, तो हम अपने अंदर अपनी लड़ाई जो है जीतते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको लेट गो करें, एक पॉजिटिव इंसान बनने की कोशिश करिए। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आई होप आपका जो मंथ है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला है, बट धीरे धीरे चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, इंजॉय करिए फेस्टिवल। विद दैट होप आई लीव यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर टेकिंग दिस रीडिंग। यू कैन कंसल्ट मी, मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का नीचे, आप जाके उसमें कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। माई टीम विल गेट बैक टू यू। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये चैनल शेयर करिए सो दैट पीपल कम टू नो। आई टेक फ्री रीडिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम ट्यूसडे एट 7 o'clock. You can connect with me. Thank you so much for your time. All the very best and loads of love for this festival. Thank you. तो आइए लेते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा नवंबर मंथ। फेस्टिवल टाइम है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बट देखते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स और कैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस में क्या क्या सुनना चाहते हैं, सो दैट आई मेक द वीडियो एंड आई गेट मोटिवेटेड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा आने वाला मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड अस। और हम एंजल रीडिंग भी करके देखेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारे नाइट के कप्स हैं, तो देखते हैं, समझते हैं क्या कार्ड्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपकी लाइफ में एक्शन आने वाला है। ये जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्शन से भरा हुआ है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर या आपके काम से रिलेटेड काफ़ी अच्छा है ये मंथ, और आगे ही बढ़ेंगे आप और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सो आई कुड सी सम काइंड ऑफ फिनेंशियल या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आप सुन सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एंड कहीं ना कहीं ये मंथ आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा, जहाँ पे आप बहुत सारी पुरानी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। और यू हैव दैट एबिलिटी, यू आर ब्लेस्ड विद सम काइंड ऑफ एंजल पास, जहाँ पे जो आप चाहते हैं वो आप बिल्कुल कर पाएंगे, बिकॉज यू आर स्ट्रैटेजिक इनफ टू हैंडल सिचुएशन वेरी वेल। यू हैव दैट गॉड स्ट्रेंथ, यू नो। एंड इन्फिनिटी साइन है, तो डेफिनेटली आप अपना पोटेंशियल यूज़ करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये वाला जो मंथ है ना, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ है इस साल का। सो जो भी आप डिसीजंस आपके पेंडिंग है या कोई भी काम आपने करने का सोचा हुआ था या रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने का अगर आप सोच रहे हैं, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम व्हेन यू कैन मूव अहेड। यस, कहीं ना कहीं आई वुड सजेस्ट कि ग्रोथ दिख रही है, बिकॉज आपके सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में भी हर जगह मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस मंथ को यूटिलाइज करिए। जब हमारा अच्छा टाइम चलता है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी खुशियों में बिजी रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम व्हेन यू डू सम काइंड ऑफ चैरिटी। काम के एरिया में भी ट्राई टू हैव मोर एंड मोर ऑफ टीम वर्क, बिकॉज अकेले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले ही सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप में है वो स्ट्रेंथ, आप कर सकते हैं, बट यू विल गो ट्वाइस, और या आपकी ग्रोथ जो है वो थ्राइस होगी अगर आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर,
एनीथिंग, यू नो। एंड कहीं ना कहीं इमोशन वाइज भी मैं आपकी लाइफ में मूवमेंट होते हुए देख रही हूँ। तो अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लस अगर आप मैरिज का भी सोच रहे हैं, इफ़ यू आर एंगेज्ड या फिर आप एंगेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ व्हेन यू कैन मूव अहेड इन योर रिलेशनशिप। सो आई वुड रियली सजेस्ट पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 या ब्लू ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ यू नो योर वर्क रिलेटेड थिंग्स, योर पर्सनल इमोशन क्वेश्चन या फिर इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस सजेशन आपके लिए, गाइडेंस यही है कि जो भी आपकी हैप्पीनेस है थोड़ा सा बांटिए, टीम वर्क पे ध्यान दीजिए और लोगों को साथ लेके चलिए, बिकॉज अकेले कहीं ना कहीं आपकी वो जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगी। अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ, आगे ही बढ़ना है आपको, बी एश्योर दैट। So all the very best for this month. You will have a beautiful time coming in the November month. And अब हम थोड़ा सा एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि ठीक है मंथ तो हमारा बहुत अच्छा है, बट एंजल्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2, बिकॉज बाकी पाइल्स में भी मैंने देखा है बट डेफिनेटली इतनी अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू गाइड अस। Please guide us. So the guidance again, the guidance from the angels is remain positive. Very clear, crystal clear message. क्योंकि हर चीज़ अच्छी है, कहीं ना कहीं हम लोगों की ना एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो कोई एक नई प्रॉब्लम उठा के ले लेते हैं कि अब सब अच्छा चल रहा है तो हम जो चीज़ों पे ध्यान हमारा वैसे बेसिक प्रॉब्लम्स में अगर हम घिरे रहेंगे ना, अगर हमारे जॉब को लेके प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, तो हम उसी में लगे रहेंगे। बट जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग थर्ड प्रॉब्लम जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके बिना भी हर चीज़ होती है, हम वो उठा लेते हैं, है ना। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, फालतू की फाइट्स में आ जाते हैं, फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। सो द गाइडेंस टू यू इज़ कि आप अपना टाइम यूज़ करिए अच्छे से, एंड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आती भी है तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, बिकॉज इससे अच्छा महीना इस साल में आपका नहीं हो सकता था। So all the very best, loads of love and happiness to you, and loads of congratulations and blessings on the festivals coming in. And definitely अगर आपको कोई readings लेनी है, you can consult to me. My WhatsApp number is given below, and मेरे Instagram पे भी connect कर सकते हो. I take 1 hour live session, that is a free reading which I provide to all my followers. You can connect with me at @tarot-with-ruchita on Instagram. Loads of love to you. Thank you so much. So welcome pile number 3. जिन्होंने भी ये ब्लैक ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो देखते हैं आपका आने वाला महीना कैसा रहेगा, नवंबर मंथ, एंड लेट्स होप एवरीथिंग गुड, बिकॉज फेस्टिवल्स आर कमिंग। ये एक यू नो एक जैसे ही नवंबर अक्टूबर आता है ना तो एक अपने आप एक खुशी वाला माहौल आ जाता है। आई बिलीव सो। सो लेट्स सी क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट इन दीज कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कैसे रेजोनेट हुई है आपकी रीडिंग। दिस इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, एंड फॉर कंसल्टेशन यू कैन कनेक्ट विद मी. ऑल माय नंबर्स आर गिवन बिलो. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम. माय ID is @tarot-with-ruchita. I come live every Tuesday 7 PM and I provide free reading on that platform. So let's start this reading without any delay. देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आने वाला नवंबर मंथ हमारा कैसा रहेगा। ओके, लेट्स सी। सो वी विल ऑल्सो डू दी एंजल रीडिंग। देखेंगे एंजल्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका गाइडेंस है। Okay, so we have the Strength card. Oh wow, Knight of Pentacles. Then we have the Hierophant card and the Ace of Swords. Okay, so this is a beautiful month and very beautiful cards which has come for you.
So, in terms of your personal growth, personal things happening in your life, it's a beautiful month because you are blessed with that strength in yourself. जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो विदाउट एनी हासिल, बट कहीं ना कहीं आपको इनर पोटेंशियल समझने की ज़रूरत है, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को ना करने की कोशिश तो करते हैं बट हमें लगता है हम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी है होती है। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं करूँ नहीं करूँ, अगर वो डाउट वाली स्टेज है, तो आप ये कार्ड ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हिम्मत करके एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, राइट। सो वो स्टेप याद रखिएगा कि आपको आगे ही बढ़ना है। फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मॉनेटरी गेन आने वाला है, बहुत फास्ट नहीं दिख रहा है मुझे पैसों का मूवमेंट, बट येस कहीं ना कहीं यू आर ब्लेस्ड विद दैट कहीं ना कहीं जो रुका हुआ पैसा है शायद कहीं ना कहीं वो आपको मिलने वाला है, या कहीं ना कहीं आपका जहाँ पैसा कहीं भी स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप सोच रहे हो, तो थोड़ा सा समझदारी से इन्वेस्ट करिएगा, बिकॉज जो पैसों का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि पैसा जैसे अटका हुआ पैसा मिल रहा है ना, हो सकता है आप इस समय जहाँ इन्वेस्ट करें वहाँ पैसा अटक भी सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, मॉनेटरली पॉजिटिव ही है, एंड कोई भी बड़ा काम करने का अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बड़ों से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, या जिसको भी आप फॉलो करते हैं गो फॉरवर्ड टू टेक गाइडेंस, अकेले स्टेप मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो गलत जा सकता है, और ये जो डिसीजन है ये कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, या रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उनको जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए। दिस इज़ अ टैरो गाइडेंस फॉर यू, एंड डेफिनेट, और मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं अब एंगेजमेंट के लिए सोच रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप आगे बढ़िए, बिकॉज ये जो कीज़ अगर आपको दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके आसपास ही हैं, आप उसको अनलॉक नहीं कर रहे हो। सो थिंक ओवर ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक वही है ना, पहला कार्ड भी वही आया था, यू नीड टू टेक दैट वन स्टेप, और वो सिर्फ आप ही को लेना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड मूव अहेड। सारे कार्ड्स ना बहुत अच्छे सीक्वेंस में आते हैं जब वो हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं। देन महीने के लास्ट में आते आते कहीं ना कहीं कुछ नया थॉट प्रोसेस या कुछ नई चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आप, मैंने बताया ना, अगर आप जॉब चेंज देख रहे हो तो दिस इज़ अ गुड मंथ, एंड बाय द कमिंग नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स आपके पास कहीं ना कहीं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफर लेटर डेफिनेटली आएगा, और कहीं ना कहीं अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कोई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ जो आपके दिमाग में चल रहा है उस पर अमल करिए, आगे बढ़िए, सिर्फ सोच के नहीं बैठना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप खुद रुके हुए हो, कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको आवाज़ नहीं आ रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ो। तो दिस इज़ अ राइट टाइम, या यही गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं टैरो कार्ड्स। You have it in you, you are all prepared and geared up for the next level of challenges, but आप कहीं रुके हुए हो। So move ahead in terms of anything, in terms of your career, relationship, emotions, any further step you want to take in your life, so आगे बढ़िए, time is waiting for you, but yes, कहीं ना कहीं अपने ट्रस्ट फंड के पास जाइए और गाइडेंस ज़रूर लीजिए। कहते हैं ना, सुननी सबकी चाहिए बट करनी अपनी दिल की चाहिए, बट आपके केस में ये थोड़ा सा अलग है कि आप सुने भी सबकी, और कोई जो आपका जो ट्रस्टवर्दी इंसान है, या आपके कोई गुरु है, या आपके कोई पेरेंट्स हैं जिनसे आप गाइडेंस हमेशा लेते हो, उनकी बात मानिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, राइट। अब हम देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज एंजल्स की तरफ से लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ब्लैक ब्रेसलेट चूज किया है। लेट्स सी एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं, प्लीज गाइड अस।
सो वी हैव अगेन लेट गो, ये पहले भी निकला था, एंड देन हम एक और निकालेंगे, बिग हैप्पी चेंज। ओ वाओ, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करिए, दैट विल नॉट सर्व यू फॉर लॉन्ग। सो दिस इज द गाइडेंस, है ना। और लेट गो, लेट गो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, लेट गो है जो हमारे अंदर दूसरों के लिए हम जो सोचते हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उन चीज़ों पे जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, तो उन पे इन्वेस्ट करना बंद करिए, बिकॉज दैट विल नॉट सर्व यू। अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लिए कुछ सोचिए, है ना। सो उन चीज़ों को लेट गो करिए और आगे बढ़िए। एंड जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है ना, जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही है, उसको साइड में करिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, एंड डेफिनेटली अ बिग हैप्पी चेंज। ओ वाओ, सो मैंने बताया ना, लास्ट तक आते आते थर्ड या फोर्थ वीक तक कुछ डेफिनेटली कुछ नई चीज़ आने वाली है, या कुछ नई आपको न्यूज़ मिलेगी विच इज़ गुड फॉर यू, विच विल गिव यू अ गुड ग्रोथ। तो कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट्स अ हैप्पी चेंज इन योर लाइफ। वही आपके टैरो कार्ड्स में निकला है, वही आपके एंजल गाइडेंस है। तो ऑल द रीडिंग्स आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, है ना। सो टेक द एडवाइस, एंड जो भी बताया है कहीं ना कहीं उसे समझने की कोशिश करिए, क्या गाइडेंस, क्योंकि आपकी सिचुएशन ये जनरल रीडिंग है, राइट, बट कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं टच करेगी। ये मेरी आपके एक सजेशन है, कहीं ना कहीं हर इंसान को रीडिंग्स टच करती हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए उनका जो मैसेज होता है ना उन तक पहुंच जाता है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट रेजोनेटेड एंड हाउ you are going to celebrate your festival and move ahead in your life. All the very best, and do connect with me on my Instagram, and for any tarot consultation, I'm a chakra healer, intuitive life coach and a personal mentor. For any suggestion you can connect with me. Thank you, and have a great festival coming. Loads of love and blessings. Thank you and namaskar.